तत् तथा सर्वब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्तिस्तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। हम लोग ने कल 17 वाला देखा था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, फिर 18 पे जाएंगे। 17 में उन्होंने क्या बोला? अस्य जीवत्व आरोपात, जो जीव के बारे में बोला जा रहा है उसके ऊपर जीवत्व सुपर इम्पोज कर दिया है। हाँ, वो अब सुपर इम्पोज कर दिया है, इसका मतलब जीव अगर सुपर इम्पोज है तो उसका सबस्ट्रेटम क्या है? साक्षिणी। वो साक्षिणी, साक्षी पर ये सारा जीव जीवत्व, तो मतलब नेस, इसका जैसे हाँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व, कर्ता और भोक्ता, ये हो गया पोजेसर। किस चीज का? कर्तृत्व और भोक्तृत्व का। हाँ, इन दोनों को किस पे सुपर इम्पोज किया जा रहा है? तो साक्षी पे। आरोप, अध्यास मतलब, आरोपात मतलब अध्यासात, आरोप किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखिए, कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, 3 चीजें, वो जो जीव है ये साक्षी से बोरो कर लेता है। क्या क्या? सबसे पहले हमने देखा था ये आयनेस जो है, हाँ, अहंकार, जो आयनेस होता है वो क्या होता है? ये बड़ा वाला आयनेस नहीं, साक्षी के पास तो बड़ा आयनेस है, आय जो बोलते हैं, वो उससे वो अपने ऊपर बोरो कर लेता है, वो कि मैं। तो क्या होता है जब वो कर्तृत्व भोक्तृत्व जब उसके ऊपर आ जाता है, तो मतलब है सारे जो भी इसके थॉट्स हैं, गुस्सा कौन हो रहा है? एंगर वृत्ति नहीं रही, अब मैं एंग्री बन गया, ये जीवत्व हो गया। एंगर एक वृत्ति नहीं रही, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ, ये एक वृत्ति के रूप में हम नहीं देखते, पर ये सारी चीजें अब मुझ में आ गई। तो अब ये क्या हो गया? वो आइनेस जो है वो इसने उससे बोरो कर लिया, वो अब वो छोटा बन गया। वो आय जो बड़ा था, वो साक्षी रूप में था, वो क्या हो गया? तो इसमें क्या होता है? एसोसिएशन विद आय हो जाता है, और रियलिटी इन दैट छोटा आय, किसी को अध्यास बोल देते हैं। क्या हो गया? उसने आय को बोरो कर लिया, मतलब वो एसोसिएशन इस जीव का, जीवत्व का उस साक्षी के साथ में एक एसोसिएशन हो गया, वो आय के साथ में, और वो छोटा बन के अब वो उसको उसमें रियलिटी का भी सुपर इम्पोजिशन, कि वो आय जो है वो रियल है, और कंटिन्यूटी का भी, वो कंटिन्यू कर रहा है, वो ब्रेक नहीं हो रहा कहीं पे भी। मुझे मेरे अस्तित्व का हमेशा ज्ञान है। कौन से अस्तित्व का? वो छोटे वाले अस्तित्व का। बड़े वाले का तो है ही, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, पर ये कंटिन्यूटी जो हमको महसूस हो रही है, ये कहाँ से हमने बोरो किया है? वो बड़े वाले से ही बोरो किया है। ठीक है, तो 3 चीजें बोरो होती हैं आयनेस, रियलिटी और कंटिन्यूटी। आयनेस एक हो गया, रियलिटी, रियल लगता है ना सब, वो रियलिटी, और ये कंटिन्यूटी। इसीलिए वो कर्ता भोक्ता जो कि रियल नहीं है, वो हम लोग किसी को उसको टच भी नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि उसमें हमको रियल लगता है, कोई अगर उसको छू दे तो हम लोग नाराज इसीलिए हो जाते हैं, क्योंकि लगता है कि मेरा एक जो रियल हम है उसको इसने कैसे छुआ, उसको छोटा बना दिया। कैसे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी छोटा है, हम लोग तो बड़े वाले को देख ही नहीं पा रहे हैं, इसको तो हमने छोटा ही लिया है, पर वो हमको पता नहीं है। ये कैसे हुआ? आवरण से होगी, नेक्स्ट वाले श्लोक में और दिया हुआ है। तो अब इसको जानने के लिए क्या होगा? आवृतौ तो विनष्टायाम, आवृतौ विनष्टायाम, जब आवरण विनष्ट हो जाता है, दोनों में एक ही विभक्ति है, आवृतौ विनष्टायाम में एक ही विभक्ति है, दोनों में से भेदे, इसमें भी सप्तमी है, भेदे भाते सती क्या होता है? अपयाति। जब भेद जो है, ये जब भेद भाते न, जब प्रकाशमान हो जाता है कि ये भेद है, दोनों अलग अलग है, तब क्या हो जाता है? अपयाति, वो नष्ट हो जाता है, वो चला जाता है। क्या चला जाता है? वो भेद चला जाता है। कैसे जाएगा? आवरण शक्ति चली जाएगी, आवरण शक्ति हट जाती है।
तो ये भेद भी चला जाएगा। कौन सा भेद? कि ये वाला जो छोटा है वो उसमें हम लोगों ने रियलिटी डाल दी है, उसमें हमने कंटिन्यूटी डाल दी है, उसमें हमने आयनेस डाल दिया है, वो चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, वो जो जितने सारे 10-10 पॉइंट्स थे दृष्टा के, उसमें से हम लोग जो है सब कुछ वो आय जो है छोटा बन जाता है। वो निराकार था, ये साकार बन जाएगा। हाँ, वो निरवयव था, ये सवयव बन जाएगा। वो नित्य था, हाँ वो निर्गुण था, ये गुण के साथ में बन जाएगा, सगुण बन जाएगा। हाँ, वो नित्य था, ये नित्य नहीं रहेगा, चेंजिंग हो जाएगा। हाँ, कितने सारे ऐसे थे। तो वो सब कुछ, और हमको क्या लगता है कि यही हमारा जो है वो असीम था, ये ससीम बन जाएगा। वो निर्विकार था, ये विकारी बन जाएगा। और हमको लगता है कि यही सही है, यही मेरा जो आय है, ये मेरा जो अहम है, ये छोटा अहम, वही मेरा सही अहम है। वो ये वाला जो अहम है, ये अहंकार की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब चीज, अगर मैं आपसे कुछ बोरो कर रही हूँ, हाँ, तो कोई मीडिएटर तो चाहिए ना बोरो करने के लिए। बोरो करने के लिए क्या मीडिएटर चाहिए? मैं आपसे बात करूंगी, ये मीडिएशन हो गया। कुछ तो एक मीडिएटर लगेगा ना। अगर दो एंटिटीज हैं, कुछ तो कॉमन पॉइंट लगेगा मांगने के लिए। तो यहाँ पे वो साक्षी के बीच में और ये आयनस के बीच में कौन मीडिएटर बनता है? ये अहंकार। ये अहंकार जो है बोरो करके लेके आता है, आयनस लेके आता है, रियलिटी लेके आता है, कंटिन्यूटी लेके आता है, और इसको बता देता है कि ये बिल्कुल सच है, सत्य है, और इसके सिवा मैं हूं ही नहीं। कनेक्ट कर देता है, कनेक्टर है। ठीक है, साक्षी और ये वाला जो हमारा आय है ना छोटा, उसका, उसी का हम लोग अलग नाम दे देते हैं, अहंकार बोल देते कुछ भी। पर अभी अगर आय को और साक्षी को कनेक्ट करना हो तो ये अहंकार रूपी अहम 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 जो भाव है, ये अहंकारी कनेक्टर बनता है। ठीक है, वो अहंकार कनेक्टर कनेक्टिंग होके क्या क्या लेके आता है? इमेजिन्ड रियलिटीज पे लेके आता है, इमेजिन्ड कंटिन्यूटी लेके आता है, इमेजिन्ड आयनेस लेके आता है। किसी ने मुझे बोल दिया तो मुझे लगेगा कि हाँ, किसी ने मुझे बोला, इस शरीर को बोला, मैं छोटी हो गई, मैंने अपने आप का इमेज इतना बड़ा बना के रखा था, मुझे उसने छोटा कर दी। कौन बोल रहा? अरे मैं तो अनलिमिटेड हूँ। मैं अगर इस बॉडी में ही रही, मेरा आइडेंटिफिकेशन इस बॉडी के साथ नहीं रहा, तो मैं ऑलरेडी छोटी ही हूँ। मैं तो हूँ अनलिमिटेड, और मेरा एक ही बुद्धि के साथ में, एक ही चित्त के साथ में, एक ही अहंकार के साथ में तादात्म्य होने से तो ऑलरेडी मैं छोटी बन गई। तो दूसरा क्या कुछ छोटी बनाएगा? हमने अपने आप को उस आइडेंटिफिकेशन के कारण ही छोटा बना लिया है। यहाँ पे हम लोग की दृष्टि नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? आवरण शक्ति के कारण। अंतर्दृश्य और भेदम, तो उस भेद के भेदे भाते अपराती तत्व, जब वो भेद को भातम भा धातु है, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा भातम, तो भातम का ये भाते है, भाते हो गया है। भाते कौन सा विभक्ति है? तो भेदे भाते सती, भेद के प्रकाशित होने पर, सती मतलब पर, सती सप्तमी, भेद के प्रकाशित होने पर अपयाति तत्व, क्या चला जाता है? तत्व, भेद चला जाता है कि उसमें और मुझ में तो कोई भेद ही नहीं है। ये जो भेद की बुद्धि है, इसीलिए वहां पे मैं छोटा बोला था ना उस दिन की, दूसरा कोई नहीं है तो हमें डर भी नहीं रहेगा, किसी चीज से डर नहीं रहेगा। तब कोई मेरा अपमान कर दे, हाँ, मुझे कोई मार डाले, क्योंकि वहां पे दूसरा है ही नहीं कोई, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जब भेदे भाते हो जाएगा
तब क्या होगा, हम लोग वही जो चैतन्य स्वरूप है, जो हमारा दृष्टा के हमने 10 पॉइंट्स सेट किए थे, वो हमको ज्वलंत रूप से अपने अंदर दिखने लगेंगे, है ना। वो दिखने समझ में आ जाएगा, वो एक एक चीज वो मुझ में है। जब शास्त्र भी एक ज्ञानी पढ़ता है ना, वो भी शास्त्र पढ़ता है, वो एक ज्ञानी जब शास्त्र पढ़ता है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, तब क्या डिफरेंस होता है बताइए। ज्ञानी भी शास्त्र में रिवल करता है, उसको लगता है तो मेरे ही बारे में है। हम लोग ऑब्जेक्टिवली लेते हैं, सब्जेक्टिवली नहीं लेते इस चीज को। किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, जैसे अभी भी ब्रह्म के बारे में बोलने से कि किसी स्थान पर कहीं पे एक स्थान विशेष में कोई एक चीज है जिसको हमने ब्रह्म बोला, जिसकी ये क्वालिटीज हैं, हम लोग उसको भी माइंड में सगुण बना रहे हैं, जबकि वो निर्गुण है। ये सारे पॉइंटर्स हैं। ये जब रियलिटी में हम लोग अपने अंदर में रियलाइज करने लगेंगे, तब क्या होगा, ये भेदे बातें हो जाएगा। बहुत ज्यादा हम लोग को चर्न करना है अपने माइंड को, ये एक हमारी साधना होनी चाहिए कि हम लोग बार बार नित्य एक शब्द को सुबह से शाम तक पकड़ लें, एक शब्द को, और उस पर ही सोचिए कैसे बोला जाता है कि मैं नित्य हूँ। तो कैसे बोला जाता है कि मैं नित्य हूँ? मुझे तो लगता नहीं है, मेरा अनुभव तो ऐसा है नहीं। ठीक है, शास्त्र प्रमाण ने बहुत तरीके से बोला है कि हम लोग नित्य हैं, उस चीज को शास्त्र काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो काट देगा कोई, जला देगा। तो कैसे ऐसा है? उन लोगों का अनुभव ऐसा है, मेरा अनुभव क्यों नहीं वैसा हो सकता? ऐसे भी ज्ञानी महात्मा है जिन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि उन लोगों को कुछ भी चीज से कोई डर नहीं लगता, मतलब नहीं है, क्योंकि उन लोग मानते हैं कि वो लोग नित्य हैं। वो अनुभूति मुझ में क्यों नहीं आती है? ऐसे कर करके जब हम लोग सोचते जाएंगे, एक एक वर्ड को ले लीजिए, नित्य को ही ले लीजिए, बार बार सोचिए मैं नित्य हूँ। कि हम लोग सोच के ही अपने आप को अनित्य मान बैठे, वैसे हम सोच के ही अपने आप को नित्य बनाएंगे। इस शरीर के साथ में हम कभी भी नित्य नहीं बन सकते, और अभी मेरा इतना ज्यादा अटैचमेंट है इस शरीर के साथ में, अटैचमेंट बोले, आइडेंटिफिकेशन बोले, खूब ज्यादा है। अभी भी कभी भी अगर हम लोग आंख बंद करके बोलते हैं मैं, तो ये मेरा शरीर ही आता है, मेरा नाम ही आता है। कोई भी अगर मुझसे पूछे, मेरा आइडेंटिटी पूछे, आइडेंटिफिकेशन पूछे, मेरा नाम ही आएगा, मेरा क्वालिफिकेशन आएगा, मेरी फैमिली का नाम आएगा, मैं किसकी पुत्र पुत्री हूँ वो आएगा, या किसका हस्बैंड वाइफ हूँ वो आएगा। क्यों नहीं आ सकता कि मैं वो सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, वो सत्य हूँ, वो सत्य ही नित्य है, वो सत्य ही शिवम है, वो सत्य ही सुंदर है। ये सब क्यों नहीं आता हमारे मन में? हम सुंदर बनना चाहते हैं, क्यों नहीं है कि मैं तो परम सुंदर हूँ, मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वही आत्मा जो है वही सुंदर है, सुंदरता तो उसी की है। बाकी सब कुछ जितना भी यहाँ पे अनित्य है उसमें कुरूपता है। किस चीज की कुरूपताएं हैं? उसमें चेंजिंगनेस की कुरूपता है। कोई भी चीज मॉडिफाई होगी उसमें कुरूपता रहेगी। कोई भी चीज बदल जाए वही तो उसकी कुरूपता है। नित्य सुंदर कौन है? जो चेंज नहीं होता है, हमेशा रहता है, जो कालों का भी काल है, महाकाल है, वही सुंदर हो सकते हैं। इसीलिए भगवान नित्य षोडश वर्षीय रहते हैं, दिखाने के लिए कि काल पर विजय है उनकी। उनका देह क्या है? हमारे जैसा पंच भौतिक नहीं है। अगर वो लीला के लिए भी कोई देह लेते हैं तो भी वो ये हम पांच भौतिक नहीं होता है, लीला में ही देह होती है उनकी। तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं सोच सकते कि मैं भी तो वही हूँ, मेरे में और उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं, सिर्फ डिफरेंस है आइडेंटिफिकेशन का। मेरा भी आइडेंटिफिकेशन एक दिन वैसे ही होना चाहिए। और कौन कौन से थे उसमें? नित्य था, सर्वव्यापी था। मुझे लगता है कि मैं यही हूँ, ऐसा क्यों है?
क्यों मुझे नहीं लग सकता कि मैं यहाँ पे भी हूँ वहां पे भी हूँ? क्यों मुझे कहीं जाने की जरूरत पड़ती है? क्यों मुझे लगता है कि मुझे वहां जाने से ही कंप्लीटनेस मिलेगा? क्यों मैं यहाँ पे ही फुलफिल्ड नहीं रह सकती? क्यों मुझे हमेशा किसी आकार की जरूरत पड़ती है कि तभी मुझे पूर्णता महसूस होगी? क्योंकि मैं तो निराकार हूँ, मुझे किसी आकार से कोई कंप्लीशन तो देगा नहीं कोई चीज। हाँ, शरीर की जरूरत अलग है, पर एक अंदर से भी मुझे एक जरूरत महसूस होती रहती है कि कोई आकार चाहिए मुझे, चाहे वो संबंधों का आकार हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स का आकार हो, चाहे वो समय का आकार हो, चाहे वो वृत्ति रूपी कोई आकार हो। हमेशा मैं एक आकार से अपने आप को तादाद में पाना चाहती हूँ। तो ऐसा क्यों है? ऐसा उनके अलावा भी जो मैं पूर्णता का एक अनुभव कर सकूं, वो मुझ में कब आएगा? हमेशा मैं अपने गुणों में ही गुण क्यों बढ़ाना चाहती हूँ? मैं तो निर्गुण हूँ। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं सगुण हूँ, मेरे ये गुण है? क्योंकि कोई भी एक गुण होगा तो वो क्या होगा? व्यावर्तक हो जाएगा, मतलब दूसरे गुण से उसने अलग कर दिया, तब तो मैं छोटा बन गया। और मैं छोटा तो हूँ नहीं, मैं तो निर्गुण हूँ। निर्गुण हुआ, निराकार हुआ, निरवय हुआ। मैं पार्ट्स के साथ नहीं हूँ, पर अभी तो मुझे लगता है मेरे बहुत सारे पार्ट्स हैं, मेरे बच्चे भी मेरे पार्ट्स हैं, मेरे हस्बैंड वाइफ भी मेरे पार्ट्स हैं। अरे मेरा घर जो निर्जीव है वो भी मेरा एक पार्ट है, उसको कुछ हो जाए तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मेरा गाड़ी मेरा एक पार्ट है। कितने सारे कॉम्पोजिशन से मैं बना हुआ है ना। पैसे मेरा एक पार्ट है, ज्वेलरी मेरा एक पार्ट है, कितने सारे पार्ट हैं। उसमें से किसी का भी कहीं पे भी किसी ने टच किया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों है? ये सब सोचना चाहिए बैठ के। 10 पॉइंट्स हम लोगों ने बना लिए, पर क्या हम लोग मनन करते हैं कि वो पॉइंट्स हम लोगों में क्यों नहीं मुझे दिखता है? वो तो मैं हूँ, पर वो भेदे भाते क्यों नहीं होता है? वो भेद का हम लोग वो प्रकाशित क्यों नहीं होता है? वो प्रकाशित किसको करना है? कोई और नहीं करेगा, वो हमको ही करना है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कुछ काम करे तो ये अपने आप को ही करना पड़ेगा, और ये ज्ञान से ही जाएगा, कर्म से ये नहीं जाएगा। ज्ञान से कर करके वो अज्ञान हटेगा, और तब वो नॉलेज अपने आप अपने अंदर से ही प्रकाशित होगा। उसके लिए हम लोग को प्रयत्न करना पड़ेगा। अभ्यासेप्य, अब क्या है वो? अभ्यासेप्य समर्थ्यो से। तो अभ्यास से ही आपकी समर्थता होगी। तो अभ्यास, बिना अभ्यास के आपके सामर्थ्य नहीं आएगा। तो रोज इस चीज को हमेशा हर क्षण कोशिश करते रहना चाहिए कि अलर्ट माइंड रहे हमारा। सिर्फ मेडिटेशन के टाइम में अलर्ट विजिलेंट माइंड ना हो, बाद में भी रहे, पूरे टाइम में रहे। वहां पे अलर्ट जब गुरुदेव बोलते हैं विजिलेंट और अलर्ट का मीनिंग क्या है कि हम लोग उसको बढ़ा कर सकें। यही अलर्टनेस है कि हम लोग जाने कि हम कौन हैं। तभी तो ये भेद जाएगा ना, नहीं तो कैसे जाएगा? लोग वैसे ही बने रहेंगे। 20 साल पहले आप लोग इमेजिन करिए अपने आप को, मैं भी करती हूँ, और अभी का इमेजिन करिए, क्या हमें कोई भी डिफरेंस आया है सोच में? कि जब कोई हम लोगों को बोलता है तब भी हमको उतना ही बुरा लगता है? क्या हम लोग उस चीज को कितनी जल्दी ड्रॉप कर सकते हैं? किसी ने अगर हम लोगों को हमारे अहंकार पे चोट पहुंचाई तो हम उस चीज को कितनी जल्दी ड्रॉप कर पाएंगे? या उस चीज में हमारी कितनी सत्य बुद्धि रहेगी? सपोज किसी ने सच ही बोला मेरे बारे में, उसके अकॉर्डिंगली, मतलब व्यवहारिक रूप से किसी ने सच ही बोला। सपोज मैं लेट आ रही हूँ रोज, जैसे अभी हम लोग रोज जो है 7:10 पर शुरू करते हैं, देर हो रही है। हाँ, कुछ लोग आके 7 बजे से बैठ जाते हैं, पौने 7 बजे भी आ जाते हैं। आप तो कितनी जल्दी आ जाते हैं।
तो फिर अगर किसी ने मुझे एक दिन बोल दिया कि क्या है अम्मा, आप चिन्मय मिशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली तो आपको 7 बजे शुरू करना चाहिए, अब जब आपने 7 बजे, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। क्या मैं उस चीज को तभी ड्रॉप कर सकती हूँ कि नहीं, कि मैं अपने मन में उस चीज को पकड़ के बैठ जाऊंगी, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। उसमें दिखाएगा कि मैं अपने आप को क्या मानती हूँ, क्या मैं अपने आप को वही सच्चिदानंद स्वरूप मानती हूँ, या मैं अपने आप को यहाँ का कोई एक ऐसा छोटा हम में मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है। हर क्षण अपने आप को देखते रहना चाहिए, हर क्षण तैयार रहना चाहिए अपने माइंड के साथ में कि कुछ भी कर सकता है अगले पल। संसार तो हमारे ऊपर बॉल फेंकता रहता है, हम उसको कैच कर पाते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर है। हम कितने रन बना पा रहे हैं, हम लोग सब क्रीज पर ही हैं, और उससे हम लोग को एक एक रन बनाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ये अपने आप को टटोलिए, अपने माइंड को टटोलिए। एक दिन में मुझे कितनी बार लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, वो रिड्यूस हुआ कि नहीं, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से सुन रहे हैं, वेदांत सुन रहे हैं, सुनते सुनते ये थॉट कितना, क्योंकि जड़ तो बहुत डीप है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, वो क्या है, 3rd श्लोक क्या है, मूलान्य अनुसंतानी, तो जो मूलानी, हाँ, तो मूलान्य अनुसंततानी है ना, तो वो जो मूला, हाँ कर्मानु, तो मूलानी अनुसंततानी जो मूल है वो तो बहुत डीप है, और इस जो जीव रूपी जो वृक्ष है, संसार है, वो मूल ने स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और कैसे होता है, अश्वत्थ के टेरिस, क्या बोलते हैं, एडिशनल वो जो रूट्स आते हैं, वो रूट्स होके बाद में क्या होता है, वो ट्रंक बन जाता है। देखा होगा ना आपने, वो एक पेड़ ही बन जाता है पूरा। पहले तो रूट के रूप में आया, तो क्या होता है, हम लोग कर्म तो कर रहे हैं, कर्म करते करते वो जो वासना है उसका फल आते वो एक और स्ट्रॉन्ग एक पूरा वासना बन जाता है, जो हमको अगला जन्म देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो क्या ये जो हम लोगों ने देखा, हमारा जो जीव रूपी ये जो जर्नी है, इसका हम एक भी असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा जो बोला है, एक भी टर्शियरी रूट को क्या हम काट पाए इस जन्म में? क्या एक भी हमारी वासना को हम समूल उसको हटा पाए? ये देखते नहीं, क्योंकि ये एक एक का अपना अपना जर्नी है। तो खुद को हम लोग को जज करना पड़ेगा कि मैं जो इस जर्नी में चल रही हूँ या चल रहा हूँ, तो उसमें मैं कितना अपने इसमें प्रोग्रेस मैंने किया है। हमेशा ही हम लोगों को सब अच्छा ही मिलेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। राम जी को भी नहीं मिला, कृष्ण भगवान को भी नहीं मिला, पर उन लोगों ने जो एक मार्ग सेट किया, क्या हम लोग उसके थोड़े से भी निकट जा पाए? राम जी को जैसे उनको बहुत बड़ा राज्य मिलने वाला था कल सुबह, हाँ, और आज रात में, आज शाम को आज बता दिया गया उनको कि तुमको वनवास जाना है। पर उनका जो स्माइल था, उनका जो कूल काम पॉइज्ड एक में जो नेचर था, वो तो वैसा का वैसा ही बना रहा। क्या कभी हम लोग उस वाले स्थिति पे पहुंच पाएंगे? हमारी क्या मानसिकता वहां तक पहुंच पाएगी? इतना बड़ा डिफरेंस, एक राजा, एक राजकुमार को एकदम वनवास, और वो भी वलकल पहन के, वो भी नंगे पैर, वो भी कंदमूल खाना पड़े। इतनी खराब परिस्थिति तो कभी हमारे जीवन में नहीं आएगी ना, जैसे उनके साथ में हुआ। जिसके पास वो एक गाना है ना अमिताभ बच्चन का, वही तो बदनाम है, जिसका बड़ा नाम है वही तो बदनाम है। तो राम जी का इतना नाम था, तो इस चीज को बदनाम के रूप में ले सकते थे?
हम लोगों का कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बदनाम भी करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ मेड सर्वेंट्स होते हैं, उन लोगों को आदत होती है कि हम लोग रोज चिल्ला के बात करेंगे, उन लोग को गुस्सा नहीं आएगा। पर अगर हम लोग के घर में कोई आ गया, कोई गेस्ट आ गया, उन लोगों से हम लोगों ने ठीक से पानी भी नहीं पूछा, उनको खराब लगेगा। तो ये आदत के ऊपर है। तो जिसका बहुत नाम है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ, जिसका बहुत नाम है उसको थोड़े से भी बदनामी से फर्क पड़ेगा। पर भगवान को इतना बदनाम कर दिया, इतना सब कुछ, पर उनको उनका जो मेंटल स्थिति थी उससे वो जरा भी च्युत नहीं हुई, इसलिए उनका नाम अच्युत है। चाहे वो एक सारथी बन जाए, चाहे वो रथ के पीछे बैठे, चाहे वो राजा बन जाए, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सेम स्थिति में। क्या हम कभी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं? ही वॉज अ किंग मेकर। जब वो भी इतने राजाओं को, जैसे मथुरा पे तो भगवान का राज्य होना चाहिए था, उन्होंने ही मारा कंस को, पर उन्होंने क्या किया, उग्रसेन को राजा बनाया, अपने नाना जी को राजा बनाया, खुद नहीं बैठे। उनको क्या करना है, उनको तो वो ब्रह्मांडाधिपति हैं, लड़े, वो अपने राज्य के लिए लड़े, बोले कि मैं एक सोल्जर हूँ, मैं एक रक्षक रहूंगा यहाँ का। अपने लिए कुछ चाहा नहीं उन्होंने, बुरा भी नहीं माने। इतने बच्चों को बड़ा किया, जब उन बच्चों ने जाके, वो सांब ने जाके एक प्रेग्नेंट वुमेन का वेश बना के सारे साधुओं के बीच में जाके बोला, आप मुझे बताइए, बहुत सुंदर थे सांब दिखने में, तो उन्होंने एक स्त्री का रूप बना लिया, यहाँ पे सब ऐसा करके फुला लिया, और फिर जाके साधुओं के बीच वहां पे जाके कुटिया में जाके पूछा कि आप बताइए कि मुझे लड़का, इनको बताइए तो ये लड़का होगा या लड़की। वो लोग को प्रेरणा भगवान से ही हो गई थी। उन्होंने कहा कि तुम लोग धृष्टता कर रहे हो, हम लोगों से आके पूछ रहे हो, जाओ, ऐसा मुसल होगा यहाँ से जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। उसके बाद वो लोग वापस आए, डर के मारे सब लोगों ने। राज्यसभा में राजसभा बुलाई गई, बुलाने के बाद में सबने डिस्कस किया इस मुसल को क्या करना चाहिए। उन लोगों ने कानों कान भगवान को खबर नहीं होने दी, भगवान को पता नहीं था कि ये सब छुपा लिया भगवान से। मेरे ही बच्चे, मैंने ही पूरी द्वारका बसाई है, मैंने ही इनको पाला पोसा है, बड़ा किया है, रक्षा किया है, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा दी उन लोगों ने। भगवान की प्रेरणा थी, पर छुपा गए, पर भगवान को बुरा नहीं लगा। कहाँ हमको बुरा लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, कहाँ मिथ्या चीज में, छोटे छोटे चीज में बुरा लगने की कोई बात ही नहीं। सारा पूरा का पूरा द्वारका ही ध्वंस कर दिया, उनको बुरा नहीं लगा। कैकेयी माँ ने इतना बुरा किया उनके साथ में, हम लोग होते तो कैकेयी माँ को ही भेज देते वनवास, खुद यहाँ पे रह के राज्य करते। उन्होंने कभी भी उनके साथ में अपशब्द नहीं बोला। माँ बोल के जो उन्होंने एक स्थान माँ को दिया था इनिशियली, वही आखिरी तक रखा। मैंने एक स्थान दे दिया है ना, उन्होंने मुझे प्यार किया है, भरत से भी ज्यादा अटेंशन मुझे दिया है। सबसे पहले वो कभी भी आते थे, अयोध्या आते थे, तो अपनी माँ कौशल्या के कक्ष में नहीं जाके कैकेयी के कक्ष में जाते थे। सबको आश्चर्य हुआ जब उन्होंने इस तरह से ये निर्णय सुनाया उनके बारे में। तो क्यों मैं बोल रही हूँ कि भगवान ने ये लीला के रूप में ही सही, पर ये दिखाया है कि एक मानव को, एक ह्यूमन बीइंग को, एक नर को, मनुष्य को इस स्थिति में पहुंचना चाहिए। ज्ञानी की ये स्थिति होती है। सुख दुखे सम्मोह भूत्वा, ये क्या है? वही तो है, ये उन्होंने दिखाया करके, इम्पॉसिबल नहीं है, करके दिखाया दोनों ने अपने लाइफ में। पूरी की पूरी फैमिली अगेंस्ट में हो जाएगी भगवान की, तभी भी कितना बदनाम किया उनके अपने भाई ने उनको। श्री कृष्ण के बलराम जी जो थे भाई, अपनी पत्नी जो है, क्या नाम, सत्यभामा, ये सब लोग भी उनके अगेंस्ट में हो गए थे। स्यमंतक मणि के वहां पे उनपे लांछन ला रहे कि आपने चोरी की है, आपने मेरे पिताजी को मारा है। तो
फिर भी वो कूल मेंटेन किया था। ऐसा नहीं था कि वो एकदम से अरे मैं क्या करूं, क्या हो जाए। ये सब हमको सीखने वाली बात है। जब हम लोग सोचेंगे कि हमारा क्या प्रोग्रेस है, ये सारी चीजें जो अध्यात्म है, पुराण है, ये सारे सिर्फ स्टोरीज नहीं है, हम लोगों को सीखने के लिए है। जब हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगी तब हम लोगों को ये सारी टचस्टोन की तरह है कि हम लोग को जाके सोचना पड़ेगा कि हमारी स्थिति इतनी खराब तो नहीं है जैसे भगवान की थी दोनों की, पर फिर भी क्या मेरी प्रगति कुछ हुई, यहाँ पे प्रोग्रेस कुछ हुआ इस जन्म में, कितना मैं उनकी लाइफ तक पहुंच पाई, कितना टच कर पाई। चलो भगवान ने कोई भी एक भक्ति ले लीजिए, आप ध्रुव ले लीजिए, प्रहलाद ले लीजिए। प्रहलाद जी के सर में देखिए कैसी कैसी भक्ति थी उनकी, कि ऐसे सारे पूरे राक्षस कुल के बीच में भी वो निडर होके खड़े हुए थे। ज्ञानी की स्थिति नहीं है ये। उनको डर नहीं लग रहा था कि सब लोग मुझे मार रहे हैं। छोटे से 5 साल के बच्चे, वो कभी उनको वहां से तो होली आ रही है, उनको फेंका जा रहा है, उनको हाथी से कुचला जा रहा है, सॉफ्ट उनका शरीर था उस पर उनको मारा जा रहा है, भगवान का नाम लेते रहते थे वो। तो जब ऐसी स्थिति में हम लोग आए ना, धीरे धीरे कैसे ये सब सोच सोच के ही होगा। वो कैसे बने, सोच सोच के बने। माँ के गर्भ में ही करते थे। कयादू जो उनकी माँ थी, नारद मुनि के आश्रम में गई थी, वहां पे बैठ के पूरा सत्संग सुनती थी। इंद्र जो है, जब ये हिरण्यकशिपु गए थे तपस्या करने के लिए, तब इंद्र को पता चला कि कयादू जो है वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। तो उसको उठा के लेके किडनैप करके लेके गए कि मैं इसको मार डालूंगा। तब नारद जी आए रास्ते में, बोले तुम क्या कर रहे हो, क्यों मारे, गर्भवती है। बोले हाँ एक और निकलेगा नहीं तो हिरण्यकशिपु, इससे अच्छा मैं इसको मार ही डालूं। बोले नहीं तुम नहीं कर सकती, क्योंकि उनके गर्भ में बहुत बड़ा भक्त है, वो आने वाला है। तो प्रणाम करके उन्हें छोड़ दिया, फिर अपने आश्रम में लेके गए। वहां पे वो रहती थी, सत्संग करती थी। तो इनका क्या काम था जो हमको करना है अभी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। उन्होंने सोचा अच्छा कमरा मिला है, अंदर बैठो अंदर और गर्भ में, और जो भी सत्संग सुन रहे हैं उनको मनन करो बैठ के। ऐसे कर करके अंदर उनको ज्ञान हुआ ना। हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मनन से ही होगा, श्रवण और मनन से ही बार बार होगा। बार बार हमको हथौड़ा मारना है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। भेदे भाते पयाति तत्व, ठीक है। अभी जो मैंने अपने आप को रियल जो मान के रखा है, वो अनरियल को हमने रियल मान के रखा है। तो छोटे हमको ही हमने मान के रखा है कि वही हूँ। अब जो है 18 से आते हैं। 18 में क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदम आवृत्य तिष्ठति या शक्ति तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। पढ़ा नहीं हम लोगों ने, पाठ किया ना। अब इसमें सबसे स्मॉल सेंटेंस कौन सा होगा? तिष्ठति। तिष्ठति वर्ब हो गया, नाउन। भेदम, भेदम, तो भेदम तिष्ठति, भेदम आवृत्य तिष्ठति, ये सबसे छोटा सेंटेंस होगा, ठीक है। तो अब जब तथा आया है तो इसका मतलब यथा पहले ही होगा। तो तथा मतलब क्या, उसके बाद। तो इसमें आएगा ये सेंटेंस कि यथा जीवत्व साक्षिणो हो भेदम आवृत्य तिष्ठति तथा, यथा जीवत्व साक्षिणो हो, हाँ जीवत्व साक्षिणो हो भेदम, जीवत्व साक्षिणो हो भेदम, जीवत्व जीव और साक्षिण के बीच में जो भेद है वो आवृत्य तिष्ठति, वो आवरण करके जो रुका हुआ है, तिष्ठति मतलब स्थास्यति, तथा
तथा नेक्स्ट लाइन में या शक्ति ही, तथा वो जो शक्ति, वैसे ही जो शक्ति है, कौन सी शक्ति? जो आवरण शक्ति है, या शक्ति ही सर्ग ब्रह्मणो, सर्ग और ब्रह्मण, ब्रह्म के बीच में सर्ग ब्रह्मणो च भेदम, ऑफ सर्ग और ब्रह्म, भेदम ऑफ सर्ग एंड ब्रह्म, भेदम आवृत्य तिष्ठति। आवृत्य, जैसे वहां पे क्या हुआ, उसमें जीव और साक्षी का भेद में आवरण डाल के, वो क्या था? माइक्रोकॉज्म में था, ये मैक्रोकॉज्म में। डिफरेंस समझ लीजिए, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जीव और साक्षी के बीच में जो आवरण करके वो तिष्ठति था, वैसे ही यहाँ पे ब्रह्म और सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि, क्रिएशन, संसार, उसके बीच में जो भेद है वो डाल के ये या शक्ति, ये शक्ति कौन? आवरण शक्ति, ये तिष्ठति। तत्वशात, अभी है ना आगे, और तत्वशात क्या है? ब्रह्म विकृते तत्वेन भासते, उसके वश में आने से, किससे? तत् मतलब शक्ति, आवरण शक्ति के, तत्वशात ब्रह्म विकृतत्वेन, हाँ वश से, हाँ उसके वश से, पंचमी, उसके वश से क्या हुआ? विकृतत्वेन भासते। विकृतत्व मतलब मॉडिफिकेशन के, एज इफ मॉडिफाइड इट इज अपीयरिंग, भासते इट्स अपीयरिंग। क्या? विकृतत्वेन, हाँ ठीक है, विकृतत्वेन भासते, वो भासित हो रहा है। किस तरह से भासित हो रहा है? इट इज अपीयरिंग एज ए मॉडिफाइंग। वो कौन? ब्रह्म ही। समझ में आया? तत्वशात, तत्वशात फिर क्या है? ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। ठीक है, उसके वश से ब्रह्म जो है वो विकृति को भास रहा है, मतलब विकृति उसमें भास रही है, अलग अलग तरह से मॉडिफिकेशन है वो। और बाहर में, जैसे अभी अंदर का दिखा हम लोगों ने, जीवत्व देखा, अंदर मेरा कर्ता भोक्ता देखा, इतना छोटा छोटा चीज पे हम लोग को बुरा लगता है, वो सब देखा। वैसे अब बाहर भी देखिए, दोनों तरह से हमने बोला था ना, काम करते अंतर विश्व वेदम बहिर्च ब्रह्म सर्गयो, तो बाहर में भी वो आवरण शक्ति वही चीज बोली है। यहाँ पे बाहर में क्या कर रही है? वही आवरण शक्ति जो है ब्रह्म और सर्ग में क्या कर रही है? आवृत्य तिष्ठति, आवरण डाल के वो बैठी हुई है। और उसी शक्ति के कारण यहाँ पे वो ब्रह्म जो निराकार है वो साकार के रूप में इतना सारा हमको महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वो ब्रह्म जो निर्गुण है वो यहाँ पे एक एक चीज में अलग 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 गुण दिखाई दे रहे हैं, वैरायटी दिखाई दे रही है, नाना विधा निरूपाणी, कितना कुछ दिखाई दे रहा है बाहर। अब देखिए, अंदर मत देखिए, अब बाहर दिखाई दे रहा है। क्षेपण कर दिया उसने और उसके ऊपर आवरण डाल दिया उसने। अच्छा, एक बार आवरण शक्ति का इंटरेस्टिंग थिंग देखिए, पिछले वाले श्लोक में ये रह गया बताना। आवरण शक्ति क्या कर रही है? क्या आवरण शक्ति एक्चुअली काम कर सकती है? एक्चुअली में देखिए, क्यों ये भेदे भाते पयाती तत्व हो जाता है, क्यों ये हट जाता है? इसके ऊपर सोचिए थोड़ा। कोई भी चीज को कवर करने के लिए कवर हैज टू बी बिगर देन द कवर्ड। इस टेबल को अगर हम लोगों को क्या करना है, ढकना है, तो क्या करना होगा? हम लोग को एक बड़ा टेबल क्लॉथ चाहिए। तो देन दैट मीन्स अगर हम लोग को जीव को या वहां पे किसको, दृष्टा को, साक्षी को हमको ढकना है, तो फिर आवरण शक्ति बड़ी होनी चाहिए। पर आवरण शक्ति तो बड़ी नहीं है साक्षी से, तो इसीलिए वो ढक नहीं पाती है, इसीलिए वो हट जाएगी अगर हम लोग उसको ठीक से देखेंगे तो इसीलिए वो इग्नोरेंस के कारण ही ढका हुआ सा लग रहा है। एक्चुअली इट कांट बी कवर्ड।
एग्जाम्पल सामने ही ना, एक साइड से तो कवर्ड है, कहीं और तो दिख रहा है हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। एक एंगल से हम लोग देख रहे हैं क्लाउड को, क्लाउड के थ्रू सन को, और जो दूसरा जगह पे दिख रहा है ना। तो इसीलिए आवरण शक्ति ना हम लोग को सोचना चाहिए, आवरण बड़ी नहीं है साक्षी से, कि ढकने के लिए बड़ा कपड़ा चाहिए सिंपल, पर फिर भी ये ढका हुआ सा लग रहा है कि चला जाइए, अज्ञान के कारण ही लग रहा है। जैसे आपने कहा दूसरे तरफ से देखेंगे वो ढका हुआ नहीं है, लोगों ने अपने आप को सुना, सब कुछ कर लिया, उसी के कारण कैसे सब दिख रहा है। काबू कर रही है ना। सुंदर से देखिए कि वो विकृतत्व न भासते, विकृति नहीं हुआ है ये समझो, विकृतत्व न भासते। देखो कि वो विकृत जैसा लग रहा है, भाषित हो रहा है, वो चीज में पूरा इम्पोर्टेंट दिख रहा है, लग रहा है, दिख रहा है। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब हम लोग बाहर के जगत को थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ी 2-3 चीजें बताती हूँ, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगी, जल्दी तो नहीं है, जाना है ऑफिस, ठीक है 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगी। ठीक है, जगत की तरफ से बताती हूँ। जगत में क्या है, जगत किस चीज से बना हुआ है, हम लोग अभी देख रहे हैं ना, ये विकृतत्वेन भासते, क्या सर्ग जो है वो ब्रह्म ही है, पर वो सर्ग हमको क्रिएशन दिख रहा है। तो जगत इज नथिंग बट 5 एलिमेंट्स, ठीक है, 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। अब ये 5 एलिमेंट्स क्या है, क्या है ये 5 एलिमेंट्स? गुण है और द्रव्य है, ठीक है, 5 एलिमेंट को हम लोग द्रव्य बोल दें। हाँ, पर क्या आप लोग सोचिए, क्या आप लोग उस द्रव्य को अनुभूति, द्रव्य का को एक्सपीरियंस कर सकते, अनुभव कर सकते हैं, या उनके गुण को एक्सपीरियंस करते हैं? अब बताइए, 2 चीजें हैं, हस्बैंड है और वाइफ है। हाँ, हस्बैंड जैसे यहाँ बोला ना उस दिन भी कि एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो एक दूसरे के पूरक है दोनों। तो वैसे ही यहाँ पे द्रव्य जो है वो गुणात्मक है और गुण जो है वो द्रव्यात्मक है, दोनों एक दूसरे को प्रूव कर रहे हैं। मैं और बताऊंगी क्लियरली। पृथ्वी का डेफिनेशन, हम लोग तो सब डेफिनेशन से जाते हैं वेदांत में। पृथ्वी का डेफिनेशन है गंधवती पृथ्वी, वो पृथ्वी है जो कि गंधवती है। तो गंधवती मतलब, हाँ, गंधवती पृथ्वी, गर्भवती नहीं, गंधवती, जिससे गंध है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण है। तो अगर हमको कोई भी पृथ्वी एलिमेंट दिख रहा है तो वो हम लोग कैसे उसके गंध से ही जानेंगे कि उसमें पृथ्वी एलिमेंट है। पर अब दूसरी तरह से देखिए, अब पृथ्वी को डिफाइन करने के लिए हमको गंध चाहिए, गंध को डिफाइन करने के लिए हमको पृथ्वी चाहिए, तो दोनों ही एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। तो दोनों ही ऐसी चीज से डिफाइंड हो रहे हैं जो कि इन इटसेल्फ डिफाइंड नहीं है। गंध भी अपने आप में उसकी कोई परिभाषा नहीं है, वो डिफाइंड हो रहा है पृथ्वी से, और पृथ्वी डिफाइंड हो रही है गंध से। गंध का क्या बोला डेफिनेशन? गंध जो है वो पृथ्वी से डिफाइन होगी। गंध क्या है? पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी क्या है? उसका जिसका गुण गंध है। तो दोनों ही एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब दोनों का ही डेफिनेशन इन इटसेल्फ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब दोनों ही डेफिनेशन, दोनों का अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं है, तो फिर हम दोनों को कैसे प्रूव करें कि दोनों रियल हैं?
और गुण की डेफिनेशन पता है आपको क्या है? गुण की डेफिनेशन है नित्य परतंत्रत्वात्। गुण हमेशा जो है, क्योंकि किसी चीज का गुण होगा ना तो नित्य वो परतंत्र ही है। तो जब वो अपने आप में स्वतंत्र है ही नहीं, जब गंधवती पृथ्वी बोला हम लोग, तो गंध को कैसे डिफाइन करेंगे हम? नित्य परतंत्र है क्योंकि वो गुण है। रेड फ्लावर, तो रेड बोलेंगे हम लोग, अगर रेड बोलेंगे व्हाट रेड, तो वो तो किसी चीज से डिफाइन होगी ना। तो नित्य परतंत्रत्व, तो इसीलिए कोई भी चीज, जितने एलिमेंट से ये पूरा बना हुआ है, उसका अपने आप में तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को गुण और द्रव्य डिफाइन कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए यहाँ पे अब पानी का आपह बोलते हैं, तो रसात्मक आपह, शब्दात्मक आकाश है। सारे अपने अपने, अब देख लीजिए, शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, शब्द स्पर्श, स्पर्शात्मक वायु। अब हम लोग सपोज कर, अब पानी जो है, पानी में कौन कौन से गुण है? पानी किस किस चीज से मिलके बना है? आकाश है, आकाश से क्या आया? वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल। तो उसमें कौन कौन से गुण रहेंगे? कितने? शब्द रहेगा, तो पानी में है क्या शब्द? शब्द है। फिर वायु का क्या गुण है? उसको स्पर्श कर सकते हैं हम, उसका स्पर्श रूप है, वो कहाँ से आया? वायु से आया। फिर जो उसका रूप दिख रहा है हमको, वो कहाँ से आया? अग्नि रूप है वो। उसका जो रूप है, कोई भी रूप यहाँ दिख रहा है ना, वो अग्नि रूप है, चाहे वो पानी का ही क्यों ना हो। मुझे बहुत पहले आपका क्वेश्चन कि अग्नि रूप है, पानी का रूप अग्नि कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोग, हम लोग का मन वैसे कंडीशन नहीं है ना। तो जो वहां पे फॉर्म दिख रहा है वो अग्नि का गुण है। और रस जो है, उसमें जो वेटनेस है, जो गीलापन है, वो आप का है, पानी का है। कंप्रीहेंशन के बाहर है ना एकदम। तो इस तरह से पूरा जब बना हुआ है, एक दूसरे के जब ये लोग पूरक हैं, इसको क्या बोलते हैं? अन्य अन्याश्रय दोष। दोनों एक दूसरे के आश्रित है, दोनों ही एक दूसरे के बिना डिफाइनेबल नहीं है, डिफाइन ही नहीं कर सकते इसको। बोथ आर प्रूव्ड बाय समथिंग एल्स दैट हैज टू बी प्रूव्ड। Both are proved by something else that is not proved. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी है एग्जिस्टेंस जो है, अब मैं नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी जो मैंने गीता क्लास में लिया था, कि एग्जिस्टेंस जो है इसको हम लोग प्रॉपर्टी बना देते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम और देखेंगे कैसा है, गुण बना देते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। 8:20 हो गए, ठीक है। आप लोग थोड़ा रिवाइज करके आइएगा, और हमारा ये श्री सूक्त भी थोड़ा रिवाइज करके आइएगा। एक जनों से हम लोग पाठ करेंगे वेडनेसडे को, ठीक है। वेडनेसडे को आप लोग उसमें भी सबको बता दीजिएगा, जो भी आने वाले हैं, मीनाक्षी जी उनको प्रैक्टिस थोड़ा करके आए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।